विपक्ष को कुछ पता ही नहीं है। राम मंदिर रोटी भी दे रहा, राम मंदिर अस्पताल भी दे रहा, राम मंदिर दवा भी दे रहा। जनता की सेवा करते हैं तब बने हैं ना। क्या सेवा कर रहे हैं आज तक? राम, अगर जनता जहाँ जाती है वहाँ आपको जाना चाहिए। बिल्कुल। हम राम मंदिर जा रहे हैं, आप मस्जिद में झंडा लहरा रहे हैं। उनके सांसद बनने के बाद अमेठी की औरतों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत खुशी आएगी, बहुत खुशी आएगी। बहुत खुशी आएगी। और उनके भाई औरत एक औरत का वह करेगी, माने सम्मान करेगी। पढ़ाई लिखाई के बाद, पढ़ाई लिखाई कोई गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं सकता, सारा सब टेंडर पर है। गरीब आदमी कहाँ से अमीर हो जाए? कि बेटियों को पढ़ने के लिए इंटर कॉलेज नहीं मिला, एक अस्पताल नहीं मिला, हम कैसे जान ले कहाँ पे विकास किए होते तो काहे लिए इतनी बुरी तरीके से हारते? और अगर उनको हारने का डर ना होता तो केएल शर्मा को अपना शिखंडी बना के काहे लिए पेश करते? पूछिए ना, खुद आते। बहन भाई में से कोई आता, क्यों नहीं आए? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कौन राम को लाया है? मोदी जी। मोदी जी राम को लाए हैं? बिल्कुल लाए। 35 साल थी कांग्रेस, क्या किया? नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त सुलभ भारत की टीम अमेठी में जमी हुई है। अमेठी के गांव गली चौक चौराहों में हम टहल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेठी के मुद्दे क्या होंगे। 2024 के इस महारण में अमेठी किसे अपना सांसद चुनेगा, किसे अपने सांसद के रूप में वो देखना चाहता है। तो आइए यहाँ के लोगों से बातें करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि क्या किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो अपने सांसद को चुनने जा रहे हैं, इस बार वो वोट करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हम कुकहा ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं, तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या मुद्दे होंगे उनके समझेंगे, जानेंगे। तो क्या नाम हुआ चाचा? शिवजीत सिंह। शिवजीत सिंह जी, अमेठी पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार अमेठी की चर्चाएं प्रदेश में हो, देश में हो, चाहे नेशनल लीडर हो, चाहे स्टेट लीडर हो, हर व्यक्ति कर रहा है। आप अमेठी के रहने वाले हैं, 20 तारीख को आपको अपने पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट करना है। तो इस बार किन मुद्दों के आधार पर आप अपने पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वोट करेंगे? सुरक्षा, राष्ट्रवाद और विकास मेन मुद्दा है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित जा रही हैं, मेरा देश सुरक्षित है। सारे विदेशी इस समय हमारे बॉर्डर के जितने देश है वो डरे हुए हैं, नहीं तो वही दहाड़ा करते थे। आज सारी दुनिया में विवाद होता था राम मंदिर का, और बड़े बड़े दंगे हो जाते थे जिसमें ना कोई हिंदू देखता था ना मुस्लिम, गालियां फूंकी जाती थी। इस मुद्दे को भाजपा ने समाप्त किया है, इसलिए हम लोग तन मन से भाजपा के साथ हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। विपक्ष कहता है कि जब बीमार पड़ेंगे तो राम मंदिर नहीं जाएंगे, भूख लगेगी तो राम मंदिर रोटी नहीं देगा। विपक्ष को कुछ पता ही नहीं है। राम मंदिर रोटी भी दे रहा, राम मंदिर अस्पताल भी दे रहा, राम मंदिर दवा भी दे रहा है। इतना पैसा राम मंदिर में आ रहा है और जा रहा है, लोगों की सेवा हो रही है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं, वहां बिना पैसे के भोजन मिल रहा, नाश्ता मिल रहा, और उनको कुछ पता ही नहीं है। दवा, ये अस्पताल जाइए कितनी गंदगी रहती थी, जिला अस्पताल और CSC PSC हर जगह, आज जाइए एकदम साफ सफाई है। अब उनको कुछ पता ही नहीं। एम्स खुल गया, इतनी अच्छी व्यवस्था है रायबरेली जिले में, यहाँ भी सब लोग। जिले की सांसद है सोनिया गांधी ने बनवाया है एम्स। सोनिया गांधी ने उसको शुरू किया है, चीनी मिल को समाप्त करके, चीनी मिल को समाप्त कर दिया, किसान मर गए। आज गन्ने का रेट कहाँ भाजपा ने पहुंचा दिया। आज अगर चीनी मिल होती तो हम लोग गन्ना लगाते और गन्ना बेचते, हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती। ये कांग्रेस की देन है कि चीनी मिल को उसने समाप्त कर दिया, दूसरी जगह खोलना था। और जब उसने खोला, जिस तरह खोला, उस हाल में कोई दवा नहीं हो रही थी। आज भाजपा की सरकार है, योगी जी की कृपा है, मोदी जी की कृपा है कि इतना बढ़िया व्यवस्था है, दवा हो रही है। दूसरे कई जिले के लोग रायबरेली में आकर के अपनी दवा करा रहे हैं। अमेठी लोकसभा क्षेत्र जी, सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, सामने है केएल शर्मा जी। कहते हैं कि राहुल गांधी का योद्धा है स्मृति ईरानी के सामने मैदान में, इस बार स्मृति ईरानी को हरा देगा। अब हो सकता है वो लोग कहते होंगे, हम लोग तो कभी न देखे हैं न उनके बारे में एक भी बात जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। पुराने नेता हैं वो अमेठी के। अरे पुराने एक शर्मा जी भी थे यहाँ, एक और शर्मा आए थे, वो दारू पी करके मंच पर खड़े होते थे तो बोलते कुछ नहीं थे, कहते थे रुपया हो अमेठी को जीत लो। और उनको अमेठी ने इस तरह भगाया कि आज तक वो वापस नहीं आए। और रायबरेली पहुंचे, वहां से भी लोगों ने भगा दिया, अभी तक वापस नहीं आए। तो इस तरह के शर्मा आते जाते रहेंगे। हम लोग, हमारा सांसद, हम लोग तुलना करते हैं अगल बगल के जितने सांसद हैं सबसे, साल में 10 बार
कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। ये तमाम विकास का कार्य हो रहा है, हमें वो चाहिए। और फिर सबसे बड़ा, हमारा देश सुरक्षित है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। हम गरीब आदमी 10 रुपए जो कमा के ले जाता है, रास्ते में कोई छीनने वाला नहीं मिलता। क्या नाम होता है? राहुल प्रताप सिंह। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कौन राम को लाया है? मोदी जी। मोदी जी राम को लाए हाँ, हैं। बिल्कुल लाए। 35 साल थी कांग्रेस, क्या किया? मोदी जी राम को लाए हैं। बिल्कुल लाए हैं। मंदिर लाए हैं, मंदिर बनवाए हैं, राम को लाए मतलब हैं। राम को मोदी जी लाए हैं। हाँ, इस राम को धरती पे राम को मोदी जी ले आए मोदी हैं। जी ने लाया है। हाँ, के लिए तो आपको भी इंसान ही लाया है। हम बता रहे हैं। नवरात्रि होती है, आप दुर्गा माँ की मूर्ति ले आते हैं। गणपति पूजा होती है, गणेश जी को ले आते हैं। वैसे ही राम को स्थापित किए हैं, हमारे अस्तित्व को, हमारे आराध्य को स्थापित किए हैं। वो इतना बड़ा कार्य किए हैं, यहाँ तक कि विपक्ष कहता था कि राम मंदिर जिस दिन स्थापना होगी भूचाल आ जाएगा, बहुत बड़ा बवाल होगा। लेकिन एक पत्ती भी नहीं हिली, आराम से उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। बहुत बड़ा कार्य किया है। हमारी माननीय सांसद जी वो सदैव राहुल जी की तरह नहीं, वो प्रतिवर्ष कम से कम 10 चक्कर अपने संसदीय क्षेत्र में आकर के जनता का दुख सुख जानने के लिए वो सदैव आई हैं, तत्पर रही हैं। यहाँ का सारा वोट उनके लिए समर्पित है। कहते हैं राहुल गांधी यहाँ से 3 बार सांसद रहे। अमेठी में लगातार 10 फैक्ट्रियां लगी। सब कागज पे लगी है भाई साहब, कागज पे लगी है। जगदीशपुर वेल कागज पे है। तिरसुंडी कोका कोला फैक्ट्री कागज पे है। सब कागजे पे है। यहाँ क्या किया? बेटियों को पढ़ने के लिए इंटर कॉलेज नहीं मिला, एक अस्पताल नहीं मिला। हम कैसे जान ले कहाँ पे विकास किए होते तो काहे लिए इतनी बुरी तरीके से हारते? और अगर उनको हारने का डर ना होता तो केएल शर्मा को अपना शिखंडी बना के काहे लिए पेश करते? पूछिए ना, खुद आते। बहन भाई में से कोई आता, क्यों नहीं आए? अरे वो अपनी माता जी के सीट पे चले गए। अरे वो तो अभी भी माता का पल्लू पकड़ के घूमते हैं भैया, 5 साल के बच्चे के जैसे। खुद में जिगरे नहीं है चलने का है। अरे पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं वो। अरे दौरा क्या कर रहे हैं? मोहब्बत बगैर बांटने मम्मी के निकले साथ हैं। चल ही नहीं पाते हैं भैया। वो आज भी पप्पू हैं। हाँ, कुछ नहीं है दम उनके अंदर। आए ना फेस टू फेस स्मृति ईरानी से हमारे सांसद के साथ डिबेट करें बैठ के। अगर 15 मिनट टिक जाएंगे तो वोट उनको दे देंगे। आए खुले मंच पे साझा कर ले। अच्छा जी, क्या नाम हो दादा? सुरेंद्र प्रताप सिंह। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, हम माइक पकड़े हैं, आप बोलिए। अरे हम बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी सब कुछ है। देखिए सब कुछ है। हाँ, मोदी जी इस समय जो है, देखिए कश्मीर, अगर मोदी जी ना होते तो ये कश्मीर आजकल कहाँ रहता, ये सब जानते हैं। मगर चले उसका पता नहीं चलता, चला जाता पाकिस्तान में। उन्होंने 376 देखिए, देश को देखिए, देश कहाँ जा रहा है। वोट नहीं, देश। समझे? तो इसलिए हम लोग जो है मोदी के उसमें पक्ष में है। विपक्ष कहाँ जा रहा है? विपक्ष तो अपना घूमता है। वो विपक्ष में कुछ नहीं। राहुल कितने बार राहुल यहाँ से जीते, कुछ नहीं। कौन आता है इधर से उधर से चले जाए। ये वीवीआईपी क्षेत्र है, वीआईपी नहीं वीवीआईपी है। हाँ, अमेठी क्षेत्र। और क्या? कांग्रेस जो है रायबली और अमेठी के लिए जानी जाती थी। और अमेठी क्षेत्र के लोग एक बार दिल्ली चले गए। हमारा सारा परिवार दिल्ली में रहता है। तो पूछा कहाँ से? बोले भाई तब अमेठी से। कह वो जो 100 रुपए और साड़ी पे बिक जाता है वोटर, उसी क्षेत्र से आते हैं। इस हीन भावना से इस क्षेत्र को जाना जाता था। सोचिए, कांग्रेस ने इतना बढ़िया हमारा वर्चस्व बनाया था कि 100 रुपया और एक साड़ी पे बिकने वाले कांग्रेसी। हम लोगों ने वो समझ देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को हम लोग भगवान मानते थे। उस समय कांग्रेस का जमाना था, एक अगर कुबरी की जरूरत पड़ती थी विकलांग आदमी को, बैसाखी की, तो बैसाखी के लिए कैंप लगता था। उस कैंप में कई हजार लोग आते थे और 10-20 लोगों को मिलता था। उसके बाद भाजपा की सरकार आई, कैंप आप पहुंचिए अस्पताल में, पीएचसी में, सीएचसी में, आप तुरंत लेकर चले आइए, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आज यह जमाना हम इसको देखें कि हम उसको देखें। यही प्राइमरी स्कूल था, बच्चे जब आते थे प्राइमरी से पढ़ के तो घर वाले देखते थे कि रिश्तेदार बैठे हैं, बच्चों को खिड़की से बुला लो, क्योंकि ऐसी वर्दी थी उनकी ना कि पुलिस वाले आ गए हैं। आज योगी जी की सरकार आई, इन्होंने ऐसा किया कि न प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो वर्दी पहन रहा वही सरकारी का भी पहन रहा है। इस तरह की व्यवस्था को हम देखें, हमारा देश सुरक्षित, हम सुरक्षित, हमारी माँ बहन सुरक्षित, उसको देखें कि हम देखें राहुल जी को जो बोलना कुछ है, बोल कुछ रहे हैं। वही वाली फैक्ट्री हमको लगवा दीजिए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है हमारे पूर्व सांसद राहुल जी से कि हमको वो मशीन दे दे, चाहे 10-5 हजार ले ले, हम चंदा लगा के दे देंगे, जिसमें इधर से आलू डाली जाती है, उधर से सोना निकाला जाता है। हमारा गांव भी धनी हो जाएगा।
1-1 किलो सोना रख लेंगे तो बहुत हो जाएगा भैया। बात करें स्मृति ईरानी की, लगातार आप लोग उनकी बात कर रहे हैं, ऐसा क्या स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए कर दिया जो अमेठी की जनता स्मृति ईरानी की इस कदर दीवानी हो गई है? भैया हर सुख दुख में खड़ी रही। यदि कोई मरा है तो उसको कंधा देने के लिए शमशान तक गई हैं वो। आज तक किसी भारत की बेटी ने नहीं किया जो स्मृति ईरानी ने किया है। बताइए, कभी प्रियंका जी ने दिया है? सोनिया गांधी ने दिया है कभी? और कोई भी व्यक्ति परेशान हुआ है, कोई किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, अकस्मात उसकी मृत्यु हुई है तो उसके घर तक पहुंची है सांत्वना प्रकट करने के लिए। ये सारे कार्य हैं उनके पास और प्रतिवर्ष दसियों चक्कर हो जाते हैं 1-1 साल में। और हमारे राहुल जी थे, वो 5 साल में कभी दर्शन नहीं दिए भैया, वो कभी नहीं दर्शन दे पाए। वो तो देवदूत हैं, वो ईश्वर समान हो गए हैं, उनका दर्शन तो बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों को मिल ही नहीं पाया कभी। हाँ, क्या नाम हुआ चाचा? शिवपूजन सिंह। शिवपूजन सिंह जी, क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके, इस बार इस चुनाव में? कुछ है ही नहीं है। हाँ। कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। ये मुद्दा लोग बना रहे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ। कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, एक तरफा है। एक तरफा है। हाँ बस, मुद्दा भारत में अब है ही नहीं है। कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं कौन? प्रमोद तिवारी जी, हाँ हाँ हाँ, जानता बड़े हूँ। अजय योद्धा हैं, हाँ। कोई हरा नहीं पाता है उनको बनाया कौन प्रमोद तिवारी? पहले आप उनसे पूछ लीजिए, मेरा भी 50 साल उम्र है। हाँ। उनको बनाने वाला कौन है प्रमोद तिवारी? वो गांव की प्रधानी जीत जाए हाँ। तो जो बोलो मैं हार जाऊं। अरे 9 बार वो चुनाव जीत चुके हैं 9 भाई। बार बनाया कौन? हाँ। किसकी बदौलत बने हैं? किसकी बदौलत बने? आपकी उम्र 50 साल है। हाँ, बताइए। वो पब्लिक की बदौलत बने हैं। जनप्रतिनिधि है भाई, जनता की सेवा करते हैं तब बने हैं ना। क्या सेवा कर रहे हैं? आज तक राम, अगर जनता जहाँ जाती है वहाँ आपको जाना चाहिए। बिल्कुल। हम राम मंदिर जा रहे हैं, आप मस्जिद में झंडा लहरा रहे हैं। हम चंदा वहां दे रहे हैं। अभी आप बोले, पूछ रहे थे कि राम मंदिर क्यों बना, अस्पताल बनना चाहिए था। हमने ये नहीं पूछा, हाँ, हमने ये विपक्ष कहा- पूछ रहा है ना जी। वो विपक्षी बात आप बोले हाँ। कि आपको मंदिर बनवाने से अच्छा था अस्पताल बनवा देते। हाँ। तो कितने साल से अमेठी में राहुल गांधी हैं? हाँ। कोई रोका था राहुल गांधी को, या सोनिया गांधी, या उनकी सास इंदिरा गांधी को? बनाया एक ना उन्होंने। अस्पताल बनवा देते। संजय गांधी हॉस्पिटल बना ना मुंशीगंज में। क्यों अपने बेटे के नाम से ही बनवाए? अभी तो विवाद था, अभी तो विवाद था विपक्ष का कि मोदी जी नहीं जाना चाहिए, वो राम का मंदिर है, वहाँ साधु जाना चाहिए। तो वो संजय गांधी का हॉस्पिटल क्यों है? हैं? तो कहते हैं कि हमने अमेठी को एक मुफ्त अस्पताल दिया नहीं, और योगी दिया तो योगी किसके नाम से दिया? और योगी सरकार ने वो उस दिए हैं अस्पताल। अस्पताल को बंद कर दिया। वो दिए हैं अस्पताल कि अमेठी की जनता के पैसे का बना अस्पताल है। किसने दिया अस्पताल? कहते हैं राहुल गांधी के ट्रस्ट से चलता है वो। तो राजू गांधी के खाते से पैसा आ रहा है। कितना के एकड़ जमीन है राजू गांधी के पास जो वहां से पैसा राजू गांधी लाके चलवा रहे हैं? या राहुल गांधी कौन सी खेती करते हैं, कौन सी नौकरी करते हैं राहुल गांधी? चले हमारे साथ नौकरी करें जहां मैं करता हूँ। कितना रुपए महीना कमा के दिखाते हैं राहुल गांधी, मैं भी देखूं। अरे वो ठंड में हाफ टी शर्ट पहन टहलते हैं। ठंड में हाफ नहीं पहनते हैं। हाफ के नीचे क्या है वो कोई देखा है? हाफ के नीचे क्या है? हमारे अमिताभ बच्चन जी भी पहनते हैं। हाँ, 1-2 टी शर्ट पहन लेते हैं और बोलते हैं देखो पसीना निकल गया। उसी में के राहुल गांधी है। वो कंपनी से पैसा मिला है उस टी शर्ट का, इसलिए वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो भारत के लिए एक मनोरंजन है और लोग उनके मनोरंजन कर रहे हैं। जहां जाते हैं बच्चे बस ताली बजा देते हैं, राहुल गांधी भी खुश हो जाते हैं। उम्र उनकी 55 की है, दिल बचपन का है। क्योंकि उम्र 55 की है, दिल बचपन का है, एकदम अच्छा, बचपन जिस का है। तरीके से चाचा केएल शर्मा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, हाँ, शर्मा कोई जानते नहीं। उनके सामने स्मृति ईरानी है और कांग्रेस के लीडर से जब हमारी बात होती है तो कांग्रेस के बड़े नेता ये कहते हैं कि साहब स्मृति ईरानी के जोड़ का प्रत्याशी बहुत सही। अमेठी में उतार दिया गया है, अब उनका मुकाबला वो करे। अच्छा भैया, कभी कोई बोला है कि मैं हार जाऊंगा? आज तक कोई बोला है मैं हार जाऊंगा? नहीं बोला ना। जब जब कांग्रेस का पतन आया है तब तो वायनाड गए हैं। ये इतिहास है कांग्रेस का। जब इंदिरा गांधी समाप्त हुई भारत में तो वायनाड भागी। वो भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वहीं भागी क्योंकि वहां समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय ज्यादा है। मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, ठीक है। वहां जल्दी जाते हैं, वहीं से वो जीती, फिर यहाँ आई। राजीव गांधी का जब स्थिति खराब हुई वो भी वायनाड गए। उनके बेटे राहुल गांधी वो भी आजमाए कि मैं वायनाड जाता हूँ, लेकिन यहाँ समर्थन करते हैं वही उनके पार्टी के समर्थक हैं और वही उनके खिलाफ
इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहते हैं कि अमेठी मेरा परिवार है, अमेठी से मुझे भावनात्मक लगाव है। क्यों नहीं आए फिर? परिवार ऐसे ही होता है। हम और आप भाई भाई हैं। भाई मार खा रहा है और दूसरा भाई चले जाए दिल्ली, है ना, और बोले हमारा परिवार है। परिवार यही होता ही है, सही बोले आप। अमेठी उनका परिवार है, इसीलिए वो अमेठी छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा अमेठी ठीक है, इसीलिए चले गए वो। अमेठी उनका परिवार था। हार गए थे, उनका परिवार था अमेठी, और हार जब गए, हार के यहाँ से गए तो कहा कि अमेठी की जनता गद्दार है, और गद्दार गद्दार कह के जब वहां भी लगा कि अब वहां से भी हम हार सकते हैं तो कहें अमेठी रायबरेली फिर चलना है, इसलिए फिर अमेठी के पहुंच गए हैं यहाँ। दादा क्या नाम हुआ? रामेश्वर दुबे। रामेश्वर दुबे। दुबे जी, इस बार का माहौल रहेगा अमेठी में? अमेठी में क्या माहौल रहने वाला है? मोदी जी का प्लान है, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी विकास करवा रहे हैं, देश की मतलब इज्जत बढ़ा रहे हैं चारों तरफ, पूरे विदेश में भी। और कश्मीर बहुत मुश्किल से आजाद करवा पाए हैं, मोदी जी की बदौलत आजाद हुआ है। 370 धारा उनमें पिछली सरकारों में दम नहीं था कि वो हटा दे, मोदी सरकार ने हटा के दिखाया। तो इतना विकास की सांसद कौन है? हमारे सांसद स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी, हाँ हाँ, कामकाज की है कुछ? बहुत काम किया है। क्या काम बहुत किया? विकास किया है। क्या क्या कर दिया? वो तो जनता कह रही है। आप भी तो जनता में हैं। हाँ, हम भी जनता में, हम जरा घूमते कम, अब बुजुर्ग हो गए हैं, बाहर नहीं आ पाए। इन लोग जवान है, पूछिए। हाँ भैया बताओ इनको क्या क्या। और क्या चाहिए? जी चाची, अस्पताल दे दिए रायबरेली में, और क्या चाहिए? कहते हैं वो सोनिया गांधी ने बनवाया है। क्या सोनिया गांधी का अभी तक तो नहीं बनवाई ने? हाँ, कभी नहीं बनवाई सोनिया गांधी। अच्छा, आप भी एक महिला हैं और स्मृति जी भी एक महिला है। हाँ, जब आप उनको अपना प्रतिनिधित्व करते हुए देखती है, हाँ। कैसा महसूस करती है? बहुत अच्छा करते हैं, हाँ। बहुत बढ़िया। काम धाम कर रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, और नाम भी कर रही हैं। नाम भी कर रही हैं। हाँ, नाम भी कर रही हैं, अच्छा, औरतन के साथ बहुत कुछ कर रही हैं। हाँ, अच्छा, जब से वो आपकी सांसद बनी है 2014 से यहाँ वो आई चुनाव लड़ने, उसके बाद वो चुनाव हार जाती है, फिर 2019 में अमेठी की जनता उनको चुनती है। उनके सांसद बनने के बाद अमेठी की औरतों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में बहुत खुशी क्या आएगी। बदलाव आया? बहुत खुशी आएगी, बहुत खुशी आएगी। बहुत खुशी आएगी। औरतन के भाई, औरत एक औरत का वह करेगी, मान सम्मान करेगी, बहुत खुशी आएगी। क्या नाम है चाची? मेरा नाम शारदा सिंह। शारदा सिंह जी, स्मृति ईरानी फिर से चुनावी मैदान में है, एक महिला है, आपके जिले का प्रतिनिधित्व करती है, आप भी एक महिला हैं। उनके कामकाज को आप कैसे, किस तरीके से देखती हैं? हम उनके काज से कोई काम नहीं, हमको मोदी जी को देखना है, देश को देखना है। जो देश को सुरक्षित रखता है उसी को हम वोट करेंगे, जो देश को देखता है हम उसी को देखेंगे। इसके पहले, मोदी जी के पहले क्या देश सुरक्षित नहीं था? कम था। हमारे सैनिक वहाँ बॉर्डर पर मार दिए जाते थे, कोई कहता है चुप रहो, समझौता होगा, समझौता होगा। जी जी, क्या? चौराहे पे बहु बेटियां भी नहीं जा पाती थी। हाँ। जब से भाजपा सरकार आई तब से सबको सुरक्षित हो गया, सबको वो महसूस हो रहा कि हम जा रहे हैं अब चीना तान के। अब कोई नहीं बोलता। हाँ, कोई नहीं बोलता है अब। छोटा भी त्योहार बिना पीएससी जी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ छोटा सा शहर, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे लोग हैं, छोटी बात बता रहे हैं, छोटा सा कस्बा है हमारे यहाँ। जब से भाजपा आई, इसके पहले भाजपा जब नहीं थी, यहाँ कोई भी त्योहार, होली, दशहरा, दीपावली, मुहर्रम, कोई भी त्योहार बिना पीएससी और मिलिट्री के नहीं होता था। आज जब से भाजपा की सरकार आई, पुलिस को देख के सारे गुंडे शांत रहते हैं, कभी कोई बवाल नहीं होता। एक्सीडेंट होता था, गाड़ियां फूंक दी जाती थी, उसके पीछे जो भी गाड़ियां आती थी, भीड़ उसको भी फूंक देती थी। उसमें ये नहीं देखते थे कि बहन है कि बेटी है कि कोई बीमार आदमी है कि मुस्लिम है कि हिंदू है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, किसी गाड़ी को आग लगा दे। योगी जी की सरकार है, क्यों गाड़ी में आग लगाओगे? जिसकी गलती है उसको सजा सरकार। अखिलेश यादव कहते हैं कि दंगा करने वाले ही सरकार में, इसलिए दंगा नहीं होता है। तो अखिलेश यादव की सरकार थी, उनको चाहिए था दंगाइयों को जैसे योगी जी ने भगा दिया, या तो नीचे या तो ऊपर, उनको भी कर देना था। इतना शासक को इतना तेज तर्राक चाहिए, इतना भय होना चाहिए कि बदमाश अपने आप बाहर भाग जाए। आज बाबा जी की सरकार है, कोई गुंडा खड़े नहीं होता है किसी गेट के सामने। लड़के, तमाम दबंग लड़के मोटरसाइकिल लेके खड़े रहते थे कि लड़कियों की छुट्टी हो जाए तो रास्ते में मिलेंगे। आज किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती। जितने दबंग लोग हैं उनको एहसास दिलाया सरकार ने कि जैसे आपकी बहन बेटी वैसे इनकी बहन बेटी है। उनके मन से यह जागा कि मुझे अब गुंडाई नहीं करना। क्या नाम है बाबा? अमर बहादुर से। अमर बहादुर, क्या करते हैं आप? हम खेती करे थे अपन और का करे थे। किसान हैं आप? हाँ।
2022 में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हो गई आपकी आय दोगुनी? अब हो तो गई नहीं है, सुख से खाई तही, अपने घर में रही तही, न गुंडा नंगा नहीं, न परेशान करत। इसके पहले सुख से नहीं खाते थे? नहीं सुख से खाते थे, कांग्रेस के सरकार रही हुआ हमारे सब मुसलमान और का कहते सब लाठी दिखावत हैं, मगर जब से मोदी आए तब से सबका लाठी घर में उठे। हाँ सबको एक नजर से देख रहे हैं, सब बराबर मोदी जी। हाँ, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, हम लोग सबको एक समान बेचते थे तो 6 महीने बाद पैसा आता था, आज 3 दिन में पैसा आ रहा, 4 दिन में पैसा आ रहा है। झूठ बोलने के लिए कोई कुछ बता दे। आज गेहूं बेचता है आदमी, धान बेचता है, 3-4 दिन के अंदर पैसा आता है। गन्ना बेच रहे हैं आदमी, 3-4 दिन के पास बाद उनके गन्ना का पैसा आ रहा है। नहीं तो साल 2-2 साल 4-4 साल बीत जाता था। जी दादा, तो क्या कह रहे थे? किसान की हालत इतनी खराब थी कि हम लोगों को अगर गेहूं धान बेचना है तो केवल बिचौलियों को देना पड़ता था। आज लेवी लगी हुई है, जब तक किसान का गल्ला नहीं बंद खत्म होगा तब तक लेवी बंद नहीं हो रही है। आज बेचते हैं, तीसरे दिन पैसा, चौथे दिन पैसा आ रहा है खाते में। इसके पहले 6-6 महीने साल बीत जाता था, पैसा नहीं आता था। और जब पैसा नहीं आता था तो कोई गल्ला बेचता नहीं था। गन्ने की भी यही हालत थी, गन्ना बेचते थे हम लोग, पैसे नहीं आता था। हम रिश्तेदारी में, हमारे यहाँ तो गन्ना कम लगता है, लेकिन जाते थे जहाँ सुल्तानपुर में ननिहाल। किसानों की हालत बड़ी दुर्दशा है, एकदम से खराब थी। ये झूठ बोल रहे हैं, पहले बहुत खराब थी, कह रहे हैं इस सरकार में बहुत खराब है। कहने की बात है, लेकिन हम जो बता रहे हैं क्या है, जानवर बहुत घुस रहा है खेत में। जानवर मोदी ने ही लेकर आए, जानवर हम लोगों का है, हम लोगों के खेत में घुस रहा है। जब से जानवर चल रहा है तब से 4 गुना गल्ला पैदा हो रहा है। हम लोग 30 साल से, आज 20 साल से खेती कर रहे हैं। उड़द बोते थे, जोनहरी बोते थे, उसको जोताई और बोआई नहीं निकलती थी। आज धान बो रहे हैं, जितना धान पैदा हो रहा है पूरा मौजा एक किसान से खा सकता है। अवधि में कही उड़द और जोनहरी बहुत भूल गया। अब भूल गए नहीं बड़े कि धान के तनी रुपया दिया था कि उड़दी जोनहरी बोबे न करब जानबूझ के। अरे वो हमारा वो 10 किलो मिले, हमारा मिले 10 कुंटल भैया। बात बस वही भाजपाई की है, कष्ट वही है कि जानवर सब चल लेते हैं। जानवर एक को नहीं ना करते हैं उतना महीने में। क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं, वोट करते हैं। अभी हमारा वोट नहीं आएगा, इसके 1-2 साल बाद आ सकता है। सपोर्ट तो भी पूरा है, खुल के है। पहले मान लीजिए जो कहते हैं चर जाता है, 2000 रुपए 2 महीने में आता है कि नहीं आता है? पहले बताइए आप। 1 साल में 6000 रुपए आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो फिर जुताई कितनी होती है 1 बीघे? अरे जुताई जितनी भी होती हो, कहे पहले जुताई नहीं दी जाती थी, पहले तो और जी जाती थी। पहले जुताई ज्यादा मेहनत की जाती थी, अब ट्रैक्टर भी आ गया, हर चीज जुताई हो रही है। तो क्या है, जो महीना पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो जो कह रहे हैं, अब मान लीजिए खेत में हर 6 महीने में तो 2-3 महीने पड़ा ही रहता है, उसका तो पैसा दे रही है सरकार, उसमें क्या चर जा रहा है, लेकिन पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बाकायदे? तो फिर कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 11th में हैं, अब क्या हाई स्कूल हो गया। हाई स्कूल हो गया, पास हो गए। आगे क्या करना है? आगे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके कोई कोर्स करना है। क्या कोर्स करना है? अरे हमको इंजीनियर का कोर्स करना है, इंजीनियरिंग का बनना है। इंजीनियर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने चाहिए? मैथ मेन है, और बस मैथ मेन। अरे और सब मेन है, ऐसा कोई विषय नहीं, किसी विषय को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर विषय पे अपने बाकायदा पूरा फोकस करना चाहिए। ज्यादा बेहतर किस विषय समझते हैं? हम अरे जो इसके लिए तो ज्यादा मैथ ही मेन होती है, तो ज्यादा फोकस अधिकतर मैथ पे रहता है। और सब विषय तो भाई की पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई विषय कम पढ़ना पड़ेगा। राजनीति में खूब रुचि रखते हो? रुचि क्या, जो बात है, रुचि तो ही है, रुचि में क्या है? राजनीति भी ट्राई करो यार। अरे क्या, पहले पढ़ ले, फिर आगे देखा जाएगा, आगे कुछ पता है नहीं। दादी क्या नाम हुआ आपका? जी विद्या सिंह। विद्या हमारी अम्मा का भी नाम है। तो दादी इस बार चुनाव है, किसको वोट करेंगी? मोदी जी के। मोदी जी? हाँ। है मोदी जी की दादी? अरे भैया बहुत मोदी जी देखे यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान दे, यहाँ जनता का तो भाई उनका देवे जरा वोट। राम कैसे बहुत ज्यादा राम का ले जाए। अब सब मान लो हम नहीं चल पाओ तब आप कबो उनका दर्शन तो करबे, और इतना उम्र तो बीत गया 70 साल के, कबो ने दर्शन पाए। हाँ, तो फिर ये मोदी जी की दे। केवल राम मंदिर बन गई इसलिए? राम मंदिर बन गया, सब तमाम तरह के साधन दे, राशन फ्री देता। हाँ बताओ, अब 5 किलो फ्री बैठे तो कहाँ जाए? दादी स्मृति ईरानी आपके यहाँ सांसद है, जानती हैं? हाँ जानी थी। काम काज की है कि नहीं की है? अरे सब काम काज किए हैं भैया। हाँ
काम उम कर रही है वो? हाँ बिल्कुल। तो कुछ युवा है, यूथ है, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ गए, क्या नाम हुआ भैया? उमेश सिंह। उमेश सिंह जी, हाँ जी। इस बार वोट करेंगे आप? जी, बीजेपी को। बीजेपी को? जी। बिना बोले बीजेपी को? जी। काहे बीजेपी को? क्योंकि मैं जो है हाँ। शिव बालक पासी जी यहाँ के विधायक थे पहले। हाँ। उन्होंने अपने मुद्दे बताओ। मैं अपने मुद्दे हाँ, बता रहा अपने हूँ। मुद्दे बताओ। शिव क्या बालक करते हो? खेती किसानी करता हूँ, खेती किसानी। मैकेनिक का काम करता हूँ। अच्छा जी। कहते महंगाई बहुत है। महंगाई कुछ भी नहीं है, महंगाई है तो उस हिसाब से वो महंगाई के हिसाब से आमदनी भी बढ़ा है जी। तो इसलिए इस बार क्या मुद्दे होंगे? आपको बीजेपी को वोट क्यों करना है, बस एक लाइन में बता दो। बीजेपी को वोट इसलिए करना है क्योंकि हमारे इधर की जितनी रोडें थी, अभी आप चलेंगे साथ में दिखा दूंगा कि रोडें एक नंबर बन गई हैं। एम्स बन गया है, पहले 5 एम्स थे, अभी 16 एम्स हो दिए हैं। हम लोग जाते हैं दवा लेने के लिए, किसी डॉक्टर को एक पैसा देना नहीं रहता, मेडिसिन का पैसा बढ़ता है, निःशुल्क जो है डॉक्टर देखते हैं, पूरा इलाज फ्री होता है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उससे जो है पब्लिक को छूट मिल जाता है। और क्या चाहिए हमको? क्या नाम हो भैया? ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश कुमार सिंह। गुटखा उटखा खाए हैं? गुटखा खाते हो? जी। रेगुलर खाते हो? रेगुलर नहीं खाते, आज खा लिए। आज खा लिए? आज काहे खा लिए? खा लिए बस ऐसे, हमको लगा गुटखा नहीं खाना चाहिए। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसान हैं आप? जी। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में 20 तारीख को वोट देने जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे? मुझे क्या, जिसको देना है उसको देंगे। किसको देना है भाई? बताना पड़ेगा। अरे बता दीजिए क्या मुद्दे होंगे, क्यों देंगे जी। वोट? जी, हम तो कांग्रेस को देंगे। बहुत सही गुरु। काहे भैया? क्या है मिला एक शेर जी? क्या है हाँ। जो क्या कारण है कांग्रेस को? कहते हैं राहुल गांधी चले गए, छोड़ के बेवफाई कर गए राहुल गांधी अमेठी के साथ, आप कह रहे हैं कांग्रेस। ये तो जीतना हारना सब वो अलग की बात है, लेकिन जो कांग्रेस ने किया है, मोदी उनके बस के बात नहीं ना। अच्छा, क्या कर दिया भाई? मोदी की बस बात नहीं है, क्या कर दिया मोदी? देखो उनके जो युवा पढ़े लिखे हैं, आप सुने होंगे, देखो यूपी पुलिस का जो है समीक्षा अधिकारी का जितने पेपर हैं उनका सब लीक हो रहा है। उनके राज में लीक नहीं हुआ। नौकरियां कितने दें, गारंटी कितनी रही, कितनी दें, और बता दें, फोटो खिंचा दें कि जो है पानी सबके घर घर पहुंच गए, या नटंकी पता है, ना सूर्य के एक लाइन पता है। टोटी लग गया है, बहुत जगह देखा, 2-2 साल जो ना है टोटी लगी है, लेकिन पानी नहीं आया हमें। 50 सिलेंडर 400 के 1200 में पहुंच गया। 5 बीघा जो ना चलावत है, 5 यूनिट पे दिया तो हाँ जी बताओ तो अरे भाई 400 का आप लोग कांग्रेस वालों को बोलने ही नहीं देंगे। 400 रुपया का सिलेंडर 1200 में पहुंच गया। पढ़ाई लिखाई के बाद, पढ़ाई लिखाई कोई गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं सकता, सारा सब टेंडर पर है। गरीब आदमी कहाँ से अमीर हो जाए? स्मृति ईरानी अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से स्मृति ईरानी सांसद है, ये सिलेंडर का मुद्दा खूब उठाती थी, संसद के सामने सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। सिलेंडर अभी तो बैठे हैं, बहुत जने कहा कि हमारे योगी जो न्यूजन में देखा हो थी कि हमारे मनसेदू हैं तो फलाना है, धमाका है, सब हमारे नहीं हैं। योगी मतलब जो वीडियो बनाते हैं, कहीं टोटी में पानी नहीं आता, स्पेशल वीडियो बना देते हैं, लगा दिया पोस्टर, आते तो हैं सब, कोई सुनने ही नहीं जाता उनकी। अच्छा, आपके मुद्दे क्या हैं आप ये बताओ? हमारा कोई मुद्दा नहीं है सर, तो दिल में बस कांग्रेस बसा लियो। जी, गुटखा उटका एकदम दबा खाए रहो। तो जिस तरीके से देखा इस गांव के लोगों ने हमसे, इस गांव के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, हमसे सबने हमसे बात की, अपनी मुद्दों को, अपनी राय को रखा। इसी तरीके की कवरेज आपको हम देते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। मैं उत्कर्ष, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक शुक्ला के साथ।